स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ये वो खास शो है ET Now स्वदेश का, जहां हम दिग्गज कंपनी के मैनेजमेंट से विस्तार से बातचीत करते हैं ताकि निवेश से पहले निवेशकों के पास कंपनी से जुड़ी हर अहम जानकारी हो। शो में हम मैनेजमेंट से कंपनी के वित्तीय हालात, ऑर्डर बुक के सिनेरियोज और विस्तार योजना से जुड़ी हर अहम पहलू पर बातचीत करते हैं। इसके अलावा दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट भी हमारे साथ 20% तक गिर चुका है आज के सत्र में। ITC में भी ब्रोकरेजेस की डाउनग्रेड और रैशनल लगातार हम आपके सामने बता रहे हैं। न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक प्राइसेस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में आज के माहौल को वो किस तरह से देख रहे हैं। हमारे साथ अजीत मिश्र रेलिगेयर ब्रोकिंग से जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। अच्छी मजबूती के बीच बाजार में कामकाज, एक हाथ सेक्टर को छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा मार्केट में अच्छा खासा एक्शन है। कैसे देख रहे हैं इंडेक्स की चाल को आप? शुक्रिया मानसी बिल्कुल। देखिए, 5वां हफ्ता जो कि आज हम एंड कर रहे हैं, फाइनली यहाँ पे अब आपने जो रेंज, जिस दायरे को इंडेक्स पकड़ के बैठा हुआ था 25,700 26,200, उसको फाइनली हमने एंड करते हुए नजर आ रहा है। अभी तक तो यही सिचुएशन है कि आप 26,200 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। डे एंड तक जाते जाते बेसिकली सिचुएशन क्लियर होगी। आप रिकॉर्ड हाइस पे आ गए हैं। बैंकिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर रहता है कि जब मार्केट में मोमेंटम आए तो अगर बैंकिंग का पार्टिसिपेशन रहता है तो फिर एक नई एक ऊर्जा, एक मोमेंटम मार्केट में जो भरता है, वही चीज अभी देखने को भी मिल रही है। जैसे आपने बताया बिल्कुल कि अगर हम FMCG जस्ट बिकॉज कि ITC बैकफुट पे है, बाकी सारे सेक्टर रोटेशनल बेसिस पे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट की तरफ से भी अच्छी खासी तेजी का माहौल है। तो सारे फैक्टर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं मानसी कि ये तेजी आपको आने वाले दिनों में एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। करीब 26,500-700 तक के लेवल्स निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। अब मेरे हिसाब से 26,000-26,050 का जोन है, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो कि पहले 25,700 पे था, तो उसको शिफ्ट करके आप 26,000 पे ले आइए और बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी को कंटिन्यू करिए। गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, कन्वेक्शन बाजार में है और वापस लौटता हुआ भी वॉलेटाइल मूव्स जो हम ईयर एंड में देख रहे थे, वहां से बाजार ने अपने आपको कर रहे थे 1,250 के स्तर पर करीब 4.25% की बढ़त के साथ इस वक्त इलेक्ट्रा का स्टॉक जो है वो कामकाज करता हुआ। डेवलपमेंट्स हैं ढेर सारे और ताजा ये है कि हैदराबाद EV यूनिट में कमर्शियल ऑपरेशन शुरू होने की खबर है, जिससे स्टॉक में बढ़त दिखी है। क्या राय होगी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक पर? बिल्कुल मानते, देखिए यहाँ पे जैसे कि लास्ट ईयर तक हमने देखा था कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस बहुत स्ट्रांगली अप्रिशिएट हुए थे। 300 से आपने रिकॉर्ड हाइस करीब 2190 तक का बनते हुए देखा था। और उसके बाद से जो ये फेज 2024 फरवरी के बाद से एक करेक्टिव ट्रेंड जो शुरू हुआ है इसमें, तो वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये एक अच्छी बात है कि 1100 ये जोन जो है, यहाँ पे आपको बार बार ये स्टॉक जितनी बार भी आता है वो एक बेस की तरह कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कुछ फ्रेश ट्रिगर्स की शायद इंतजार में है, यही चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से 1400 के ऊपर जब आप जाएंगे तब डेफिनेटली आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बट जो भी लंबी अवधि के लिए बने हुए हैं वो अभी भी बने रह सकते हैं, कंसिडरिंग कि प्राइस वाइज जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। मीन्स आपने 2190 से लेकर 1000 तक के, तो ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन जो आपने रिकॉर्ड हाई से ऑलरेडी देख लिया है। अब लार्जली आप टाइम वाइज करेक्शन इसमें देख रहे हैं। तो नियर टर्म का अगर आउटलुक कहें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का लगता है मुझे, दायरा भी बड़ा ही रहेगा कि 1100 से लेकर 1400 के एक रेंज में आप स्टॉक को ट्रेड करते हुए देखेंगे। जब अपर बैंड ब्रेक हो जाएगा उसके बाद एक फ्रेश मोमेंटम इसमें बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। तो अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं 1100 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। फ्रेश बाइंग के लिए 1400 के ऊपर कब वेट करें। ओके, पोजीशंस को इंटैक्ट रखना है। फ्रेश बाइंग के लिए जो लेवल्स अजीब से जा रहे हैं उसका इंतजार करना है। लेकिन स्टॉक में अच्छा मूव है, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की ताकि उनके जो भी फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स हम समझ पाएं। लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में अन्य जहां पर स्टॉक्स सेक्टर्स जहां मूवमेंट है उस पर भी विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। अजीत, अब यहाँ से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगर इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन रिजल्ट सीजन होगा। रिजल्ट सीजन से ठीक पहले अब बिजनेस अपडेट्स का सिलसिला आना भी शुरू हो जाएगा और दिसंबर तिमाही के अच्छे बिजनेस अपडेट आने से सरकारी बैंक शेयरों में आज अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड हम देख रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक करीब 3-3% की बढ़त दिखा रहे हैं। साउथ इंडियन बैंक में भी 2-2.25% की तेजी है। बैंक्स फाइनेंशियल्स बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी माने जाते हैं। कैसे देख रहे हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर को ओवरऑल आप?
बिल्कुल मानसी, देखिए जैसे मैंने बताया था शो की शुरुआत में कि अगर बैंकिंग मार्केट के ट्रेंड के साथ मूव करता है या फिर लीड करता है तो मेरा कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है कि ये मूव सस्टेन करेगा। बिकॉज पिछले करीब 5 हफ्तों से हम इसी रेंज को मार्केट में बनते हुए देखे थे कि जितनी बार आप 26,200 के पास जाते हैं तो वो बार बार रिजेक्ट कर रहा था, बिकॉज बैंकिंग की तरफ से इस तरीके का सपोर्ट नहीं था। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि बैंकिंग का सपोर्ट आया है, जो PSUs जहाँ पे कि एक करेक्टिव ट्रेंड था, अब दोबारा से वहां पे स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है अक्रॉस दी बोर्ड। तो जो आपके बड़े नाम है, चाहे वो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, PNB, इन सभी में ट्रैक्शन है। साथ ही साथ जो कि रिजल्ट अपडेट्स के पहले जो स्टॉक्स में जिनमें अच्छा अपडेट्स आ रहे हैं तो उसका भी एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बजट से पहले यूजुअली एक तरीके के मूव हमको अनफोल्ड होते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंशियल स्पेस में देखिए NBFC बास्केट में बहुत सारे नाम थे जो कि पहले ही अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, चाहे श्रीराम हो, मन्नापुरम, मुथूट, गोल्ड फाइनेंसर्स जो हुए आपके, चोला में स्टेबिलिटी आ गई है। तो एंटायर बास्केट केवल प्राइवेट बैंक HDFC, ICICI ये थोड़ा साइडलाइन से जरूर है। उसके अलावा कोटक, एक्सिस में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो बट पोजीशनिंग मुझे लगता है कि अभी भी इसमें यहाँ पे बहुत दम बाकी है कि निफ्टी के साथ साथ जिस तरीके से बैंकिंग इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आ गया है, आने वाले टाइम पे यही आपका लीडर अमंग दी सेक्टर्स रह सकता है, अलॉन्ग साइड विद ऑटो एंड मेटल्स। एब्सोल्युटली अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए, कॉर्पोरेट कनेक्शन को तो हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में क्लोजिंग कॉल लेकर वापस लौटेंगे। आप बने रहें 18 आवर्स स्वदेश के साथ। नमस्कार।